मैं सोनिका जियाल और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज मीडिया चैनल। चलिए आपको दिखाते हैं हर राज्य से जुड़ी सामाजिक, राजनीतिक और अपराध से जुड़ी खबरें। का बहुत समर्थन मिल रहा है, भरपूर समर्थन मिल रहा है और जनता कह रही है, जनता की मांग है कि कोई ना कोई बदलाव होना चाहिए। जिस प्रकार से लंबे समय से राजशाही परिवार की चल रहा है, उसके बाद ऐसे नेता यहाँ पर चल रहे हैं जो कभी क्षेत्र में नहीं जाते हैं, तो जनता का इसलिए समर्थन मिल रहा है कि उन्हें पता है कि बॉबी पवार आज तक की सड़कों पर जनता के मुद्दों को लेकर चल रहे हैं और अभी भी जनता के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेंगे। साहिया 9 मार्च। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष एवं टिहरी गढ़वाल सांसद उम्मीदवार वोवी पनवार ने दसों स्थित चालदा महासू देवता मंदिर में देव दर्शन कर आशीर्वाद लिया। उसके बाद हाजा गांव होते हुए फैदुलानी पजिटिलानी से साहिया बाजार पहुंचे, जहां उन्होंने जनसंपर्क अभियान चलाया। युवा व महिलाओं का उन्हें भरपूर सहयोग भी प्राप्त हुआ। जनसंपर्क अभियान सुबह 11 बजे साहिया क्वानू मोटर मार्ग से शुरू करते हुए कृषि मंडी होते हुए साहिया समाल्टा मोटर मार्ग और मुख्य बाजार में जनसंपर्क अभियान चलाया। मंडी गेट पर लगी वीर नंतराम नगी की प्रतिमा को फूल मालाएं भी पहनाई। इस दौरान दर्शन डोभाल, जयपाल चौहान, अरविंद पनवार, संजय चौहान, सुशील चौहान, विशाल चौहान, पिंटू वर्मा सहित सैकड़ों युवा एवं ग्रामीण मौजूद थे। बातें जो भ्रष्टाचार की लड़ाई है, वो लंबे समय से लड़ रहे हैं और चुनाव भी लड़ेंगे। चुनाव के बाद परिणाम कुछ भी रहे, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ तो ये एक मुहिम शुरू की है, वो तो अंत तक लड़ेंगे। जब तक अपने शरीर में जान रहेगी तब तक उस लड़ाई को लड़ेंगे। और भ्रष्टाचार वास्तव में चरम सीमा पर है। वो उत्तराखंड में व्यापक रूप में चाहे विभागों का भ्रष्टाचार हो, चाहे नौकरियों में भ्रष्टाचार हो, अनेकों उसमें भ्रष्टाचार किया, बहुत ज़्यादा मात्रा में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इसके लिए हमारी टीम ने समय समय पर प्रदेशवासियों के सामने तथ्यों के साथ, साक्ष्यों के साथ कई मामले उजागर किए हैं और आगे भी टीम लगी हुई है। जिस प्रकार से आम जो हमारी जनता है, जो उन लोगों को भ्रष्टाचार के किए गए जो इनके जो कारनामे उनको उनके सामने ला सके और दिखा सके कि हम जिस प्रकार से भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर इस प्रकार से आगे निरंतर आप लोगों का सहयोग मिलता रहा तो निश्चित रूप से एक दिन हम इस प्रदेश को भ्रष्टाचार से मुक्त कर देंगे। वो भी चीज़ जिससे आपका भी ये सबसे पहले आपने पूछा कि मतलब क्या ये जो मुद्दों पे लड़ रहे हैं क्या उन पर खरे उतर पाएंगे। देखो, मैं भी इसके साथ 3 साल से जुड़ा हूँ। 3 साल से हूँ, देखा मतलब कि जो इनकी ईमानदारी है, सबसे पहले इनकी बात ईमानदारी जो है इनकी, मतलब इनको चाहते हैं लोग तो मतलब कि कहीं ना किसी पार्टी में जुड़ के पैसा लेके या कुछ अधिकारी बना भी रहते थे, अधिकारी बना रहे थे तो वहाँ जा सकते थे। पर इनकी जो एक ईमानदारी है, वो जो युवाओं के प्रति एक सोच है, वो सोच है कि जो हमारे गाँव के जो अनपढ़ लोग हैं, उनके बच्चे देहरादून पढ़ रहे हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है कि भाई हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है। जो इन्होंने देखा इस चीज़ को, उन चीज़ को इन्होंने समझा, इन्होंने उस चीज़ के उन्होंने सोचा, तो आज वो उनके प्रति आज आगे आ रहे हैं। तो इसलिए आज हमारा जो पहाड़ का जो बच्चा देहरादून में मार खा रहा है, बेरोजगारी के मार खा रहा है, उसके प्रति इन्होंने अपने आवाज़ आगे करी, उस आवाज़ को आगे करेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं इस आवाज़ को रखूँगा, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता रहूँगा। आप बॉबी पवार के साथ खड़े हैं, कब तक खड़े रहेंगे, क्या लक्ष्य है इसमें? जब तक ये लड़ेंगे। इन्होंने बोला जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं लड़ता रहूँगा, बेरोजगारों के लिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं लड़ता रहूँगा, ईमानदारी के लिए मैं लड़ता रहूंगा तब तक। थैंक यू। ये टिहरी संसदीय जो क्षेत्र है, ये इसके लिए जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। जो फर्स्ट फेज का अभियान है उसमें हमने प्रेमनगर सुद्धोवाला से शुरू करते हुए और 2-3 जिले इसमें आ रहे हैं और लगभग 10 विधानसभाएँ कवर हो रही है। तो ये अंत में मसूरी विधानसभा तक ये जाएगा और उसके बाद से दूसरे फेज में ये शुरू होगा। आपने बात की है कि किस प्रकार से जो आप लोगों ने ये कदम उठाया है, इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज उत्तराखंड में जिस प्रकार से राजनीतिक संकट खड़ा हुआ है, हमारे युवा साथियों ने, हमारे कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने, जो प्रदेश के आंदोलनकारी है या जिस प्रकार से जो प्रदेश की चिंता करते हैं, उन लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है कि प्रदेश के अंदर राजनीतिक संकट है। अच्छे लोगों का राजनीति में जाना बहुत ज़रूरी हो गया है और इसी क्रम में हम सभी लगातार लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। तो हम लोगों को आगे करने के लिए सभी इन
ताकत होना चाहिए। वो कुछ ऐसे संगठन जो प्रदेश के लिए लड़ रहे हैं, कुछ आंदोलनकारी संगठन, महिला संगठन, पूर्व सैनिक संगठन या युवाओं के जो संगठन है, उन सभी लोगों ने आगे किया है कि लोकतांत्रिक तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर प्रवेश करना है और इसके लिए इससे बेहतर समय कुछ हो ही नहीं सकता। जिस टिहरी संसदीय क्षेत्र में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज़ादी के बाद से ही, आज़ादी से पूर्व तो राजशाही थी, अभी भी राजशाही चल रही है, तो कहीं ना कहीं सभी लोगों ने संकल्प लिया है कि अब इस टिहरी संसदीय क्षेत्र में राजशाही को भी उखाड़ना है और कम से कम पढ़े लिखे जो हमारे लोग हैं वो विधानसभा और संसदों के अंदर जाएं और उसके बाद कम से कम अपने जो क्षेत्र का विकास, जहां पर सांसद निधि की अगर बात करें तो लंबे समय से जब से भी चल रहा है, कम से कम 50% जो सांसद निधि वापस हो जा रही है। तो जब सांसद निधि पूरी तरीके से खर्च नहीं हो रही है तो और जो योजनाएं, जो नीतियां और बननी है इस क्षेत्र के लिए, वो तो कहां से बन पाएगी जब पूरी तरीके से सांसद निधि भी खर्च हो रही है। तो हम ये चाहते हैं कि इस पर्पज़ से हम सभी लोगों ने ये कदम उठाया और आगे इस पे बढ़ रहे हैं।